विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों की जीत के साथ सत्ता में वापसी की है। 27 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह है कि अब अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी विधानसभा सीट हार गए। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की हार हुई। इकलौती मुख्यमंत्री आतिशी को अगर छोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी के लगभग सारे दिग्गज इस चुनाव में फेल हो गए। उन्हें अपनी सीट पर हार का सामना करना पड़ा। अब अरविंद केजरीवाल की हार हुई तो विरोधी भी कई तरह के अब तंज कस रहे हैं, कई तरह के दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटा करके पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कोई कह रहा है कि राज्यसभा जा सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या है, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब भी अरविंद केजरीवाल एक बड़ी पार्टी के सुप्रीमो हैं, संयोजक हैं और पार्टी में उन्हीं का दबदबा है। एक राज्य में सरकार है, राज्यसभा में उनके सदस्य हैं और दिल्ली विधानसभा में भी विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी ही अपनी भूमिका निभाएगी। अब ये जो कई सारे सवालों के बीच यही सबसे बड़ा सवाल कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको नतीजे बता देते हैं। नई दिल्ली सीट पर जो नतीजे आए वो अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर लेकर आए। अरविंद केजरीवाल को 4000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हारे हैं। परवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें 30,088 वोट मिले। तो अरविंद केजरीवाल के खाते में महज 25,999 वोट गए। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित के खाते में 4,568 वोट गए। अरविंद केजरीवाल हारे तो बीजेपी नेताओं ने दावा कर दिया कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाकर पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि जो कई सियासी पंडित हैं उनका कहना है कि ऐसा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल पार्टी को ही मजबूती देने की दिशा में काम कर सकते हैं। वो पंजाब नहीं जाएंगे क्योंकि दिल्ली के जरिए ही देश में जो आम आदमी पार्टी ने अपना एक वजूद तैयार किया था, एक माहौल तैयार किया था, वो दिल्ली से रहकर किया था। पंजाब से पूरे देश में मैसेज देना उतना आसान नहीं होगा जितना मैसेज जो है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहकर दिया था। तमाम सियासी पंडितों का मानना है कि चाहे वो शिक्षा का मॉडल हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि हो, ये दिल्ली की सत्ता में रहकर ही अरविंद केजरीवाल ने देश के अन्य हिस्सों में संदेश दिया था। और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पर अपना जो है कब्जा वो स्थापित किया था। तो ऐसे में तमाम सियासी पंडितों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो पंजाब नहीं जाएंगे, दिल्ली में रहकर ही पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम दावों के बीच एक और दावा है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। राज्यसभा में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी की मजबूत आवाज बनेंगे। अभी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह इकलौते मजबूत आवाज है। हालांकि और भी जो सदस्य हैं वो उतनी प्रखरता से, उतनी मजबूती से आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन संजय सिंह हर मुद्दों पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में संजय सिंह ही चेहरा है, तो वो लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। अब ऐसे में तमाम दावा है कि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। तो इस दावे में कितनी हकीकत है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल राज्यसभा में 2 सीटें हैं। एक सीट स्वाति मालीवाल के पास है, दूसरी सीट एनडी गुप्ता के पास है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं क्योंकि वहां राज्यसभा की सीटें भी ज्यादा है और जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त विधायक भी हैं, तो उनकी जीत को आसान बना देंगे। तो दिल्ली से तो संभव फिलहाल नहीं है क्योंकि स्वाति मालीवाल, हालांकि वो लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान मोर्चा खोली हुई थी, तो दूसरे एनडी गुप्ता है। अब जो है पंजाब में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें हैं आम आदमी पार्टी के पास, तो पंजाब से एक ऑप्शन बचता है अरविंद केजरीवाल के पास कि वो राज्यसभा जाए और उच्च सदन में आम आदमी पार्टी की आवाज़ को बुलंद करें। हालांकि सदन से जब कोई नेता अपनी आवाज़ उठाता है तो वो बहुत दूर तक जाती है, देश के कोने कोने तक जाती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के जरिए एक नया मैसेज देने की कोशिश भी कर सकते हैं। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो करते हैं या नहीं। दरअसल अगर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी तो उसके पीछे अरविंद केजरीवाल की साख थी, एक मजबूत लीडरशिप थी, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत को अपनी विचारधारा बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने इसी के दम पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक राज किया है।
गुजरात में भी ताकत बढ़ाई है, लेकिन अब इसी सवाल पर शराब घोटाले ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया है। मॉडल स्टेट का सपना उनका चकनाचूर हो गया। वे खुद अपनी सीट हार चुके हैं। अब उनके सामने पंजाब, गोवा, गुजरात से लेकर अन्य राज्यों तक पार्टी को एकजुट बनाए रखने की भी बड़ी चुनौती होगी। राजनीति में कहते हैं कि जब आप सफल होते हैं तो उस समय सब आपके साथ होते हैं, लेकिन असली पहचान तो तब होती है जब आप हार जाए, और वो भी अपनी सीट हार जाए। लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के कई नेताओं ने मोर्चा खोला। आम आदमी पार्टी बनने से लेकर और अब तक कई बड़े नेताओं ने, कई दोस्तों ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल डटे रहे। 2013 में जब चुनाव लड़ी तो किसी तरह सरकार बनाई, लेकिन जब 2015 में आए तो एक तरफा आए, 2020 में भी एक तरफा आए, लेकिन 2025 के नतीजे बदल चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल की असली अग्नि परीक्षा यहीं से शुरू होगी, क्योंकि राजनीति में आने के बाद उन्हें लगातार सफलता मिल रही थी। पंजाब में भी उन्होंने सरकार बनाई, गोवा में भी दम दिखाया, गुजरात में भी सीटें लाई, लेकिन अब असली चुनौती यहीं से शुरू होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी साख बचाने में कामयाब होंगे? क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा सत्ता में वापसी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे? ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन उन सारे सवालों के बीच एक बड़ा सवाल वही कि अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक भविष्य है, वो अरविंद केजरीवाल कहां जाकर के उसको सेट करेंगे और कहां से अपने राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।